नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं हत्या पर बवाल, सियासी सवाल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीते दिनों हुए हत्याकांड पर यूपी में सियासत गरमाई हुई है। पुलिस का एक्शन जारी है तो वहीं गांव में माहौल भी तनावपूर्ण बना हुआ है। पूरे मामले को लेकर सियासत भी अब जमकर हो रही है। एक तरफ अपराधियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को घेरा है। आपको बता दें, अखिलेश हत्याकांड में आरोपियों की सरकार से साठगांठ होने की बात कह रहे हैं तो वहीं मायावती ने सरकार को कानून व्यवस्था में सुधार की नसीहत दे डाली है। यह खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी के फतेहपुर जिले में मंगलवार की सुबह किसान नेता सहित परिवार की 3 सदस्यों की हत्या में जहां पूरे सूबे में हड़कंप है तो वहीं शासन पुलिस के एक्शन के बाद सियासत भी गरमाई हुई है। पुलिस एक्शन मोड में है तो वहीं अखिलेश और मायावती सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर रहे हैं। अपराध में शामिल फरार चल रहे बदमाशों और पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अब तक 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच के दौरान मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। इस घटना के बाद बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और समाजवादी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार में अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है और सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करने में विफल रही है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। बता दें, फतेहपुर जिले में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता और उनके बेटे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतकों की पहचान भाकियों की जिला इकाई उपाध्यक्ष पप्पू सिंह, उनके बेटे अभय सिंह और छोटे भाई पिंकू सिंह के रूप में हुई थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पीएसी सहित भारी पुलिस बल की तैनाती किया गया। वहीं ट्रिपल मर्डर केस ने सूबे को हिलाकर रख दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फतेहपुर में जो ट्रिपल मर्डर हुआ है, इसने पूरी कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है और जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें न सिर्फ सरकार के लिए ये घटनाएं है बल्कि विपक्ष को भी हाथों हाथ ऐसे मुद्दे मिल गए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं में सरकार के लोग सीधे तौर पर संलिप्त हैं। वहीं मायावती ने कानून व्यवस्था में सुधार की नसीहत दे डाली, क्योंकि ऐसी घटनाएं न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती देती हैं बल्कि जिस तरीके से जो दावा किया जाता है प्रदेश में कि कानून का राज है, तो निश्चित रूप से ऐसे जो दबंग हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बहराइच में ही ऐसी घटना सामने आई थी, जहां प्रधानी के रंजिश में पूर्व प्रधान ने मौजूदा प्रधान के बेटे को गोली मार दी थी और अब यह घटना फतेहपुर से सामने आई है। यहां भी एंगल प्रधानी का रंजिश ही निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर दिन दहाड़े 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। और न सिर्फ यह घटना एक हत्या नहीं है बल्कि सीधा संदेश है कि इन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन योगी सरकार जिस तरीके से जिस कार्यशैली के लिए अपनी जानी जाती है, वैसे ही यहां कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। बुलडोजर कार्रवाई, हत्या आरोपी के जो घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर ऐसी सख्त कार्रवाई के बावजूद भी ये जो गुंडे हैं, ये जो हत्यारे हैं, इनको सबक क्यों नहीं मिल पा रही है, इनके अंदर डर क्यों नहीं पैदा हो रहा है और कानून का जो राज जिसकी बात कही जाती है वो आखिर कहां है।
और अगर है तो फिर बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों दिया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इस घटना में तमाम से आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना में सरकार के अपने लोग शामिल हैं। सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के अपने लोग इसमें शामिल हैं और उनको सह दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वो न सिर्फ नजीर है, बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति करने वालों को सोचना होगा। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं, हम कहते हैं कि फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं, घर नेस्तनाबूद किया गया है, प्रॉपर्टी जब्त की गई है, फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और न सिर्फ फतेहपुर में बल्कि कई जनपदों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। अभी हमने बताया कि बहराइच में भी ऐसी घटना सामने आई है, उसमें प्रधानी के रंजिश में युवक को सरेआम गोली मार दी गई। और अब यह फतेहपुर की घटना इन दबंगों पर, न सिर्फ इन दबंगों को कहीं ना कहीं कानून का डर नहीं है, तभी ऐसी घटनाएं सरेआम अंजाम देते हैं। वहीं मायावती ने भी सरकार को नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। मायावती भले ही उस तीखे अंदाज में उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन नसीहत उन्होंने जरूर दी। और फतेहपुर के इस तिहरे हत्याकांड पर पूरे प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं, पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है कि आखिर अपनी इतनी सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम प्रयासों के बावजूद भी ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हुई हैं? अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, उनके प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही हैं, उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन ये घटनाएं हैं रुक नहीं रही हैं। और इस तरीके की जो जहनियत, इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं, उनके अंदर डर पैदा नहीं हो रहा है और वो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, घर जमींदोज किया जा रहा है, फिर भी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। कानून व्यवस्था पर अब सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सरकार की मिलीभगत का उन्होंने आरोप लगाया। मायावती ने कानून व्यवस्था पर नसीहत दिया है और जो तमाम अन्य विपक्षी दल हैं वो भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था चल रही है उस पर वो लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। वही सरकार है कि लगातार कार्रवाइयां भी कर रही है। अब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है फतेहपुर में, इस ट्रिपल मर्डर के जो आरोपी हैं उनके घरों को जमींदोज किया गया है और अन्य जो कार्रवाइयां हैं पुलिस कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल हैं कि आखिर इन कार्रवाइयों के बावजूद भी घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। ये तिहरा हत्याकांड ये फतेहपुर में देखने को मिला है। इससे पहले तमाम अन्य जनपदों से ऐसी अन्य घटनाएं भी सामने आती रही हैं और कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा है, ऐसे लोगों की जहनियत में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़े सवाल हैं। और इसी वजह से विपक्ष के लोगों को भी हाथों हाथ उनको भी मुद्दा मिला है और अब वो कानून व्यवस्था के सवाल पर प्रदेश सरकार को लगातार घेर रही हैं, हमला कर रही हैं और कह रही हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार आखिर कहां है और ये लगातार आपराधिक जो घटनाएं हो रही हैं इनमें कमी क्यों नहीं आ रही है। और जिस तरीके की ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं इनमें कमी क्यों नहीं आ रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इन घटनाओं में सरकार के लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया। मायावती ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ते हुए तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था है जो उत्तर प्रदेश की है वो बिल्कुल ही लचर हो चुकी है, उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बड़ा आरोप लगाते हुए इन घटनाओं में सरकार के लोगों की संलिप्तता का आरोप लगा डाला। तो अपराध में शामिल फरार चल रहे बदमाशों और पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाशों के इसमें पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तक 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की। इस घटना के बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी के
प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। घटना पर मायावती और अखिलेश यादव ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है और सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई कर आरोपियों के हालांकि जो पीड़ित लोग हैं उनके द्वारा लगातार बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही थी और बुलडोजर कार्रवाई हुई भी। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी फतेहपुर से जुड़े हुए हैं। सुशील शुक्ला संवाददाता फतेहपुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुई हैं। जयप्रकाश जी पूर्व IPS हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दिनेश तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ ही पल में जुड़ने वाले हैं। सुरेश अग्निहोत्री जी महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जालिम सिंह जी सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। सुशील शुक्ला आपके पास आते हैं। सुशील, फतेहपुर में जो ये ट्रिपल 13 हत्याकांड देखने को मिला है, इससे न सिर्फ विपक्षी दलों ने अब सरकार पर साफ तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है और दूसरी तरफ सरकार कार्रवाई कर रही है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। क्या कुछ अहम अपडेट है यहां पर? तरीके से अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली का हत्याकांड किया है और एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं जिले में दहशत का माहौल है। और जो आम जनमानस से कहता है किस तरीके से जिला प्रशासन या पुलिस सुरक्षा दे पाएगी, कोई किसी को कहीं भी मार सकता है किसी तरीके से, ये बड़ा विषय है। और जिस तरीके का जो है चर्चा का बाजार गर्म है यहाँ से लेकर के प्रदेश तक, तो कहीं ना कहीं ये बातें भी सही हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपराध मुक्त हो, लेकिन जिस तरीके की घटना बड़ी घट जाती है, इससे कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और जो बुलडोजर से कार्रवाई की गई है और इसमें 2 अपराधियों के ऊपर हाफ एनकाउंटर भी किया गया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर जो बेखौफ है, इनके ऊपर हाफ नहीं फुल एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसी चर्चाएं बाजार में हो रही हैं। जी लेकिन सुशील, जिस तरीके से लोगों में अभी भी खौफ व्याप्त है, लोगों की जो मांग थी कि बुलडोजर की कार्रवाई हो, गिरफ्तारियां हो, हालांकि गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक जो पीड़ित परिवार अभी भी कह रहा है कि उसको अभी भी न्याय नहीं मिला है, क्योंकि एक तरफ कार्रवाइयां जारी हैं, दूसरी तरफ अब इन घटनाओं पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े ये घटना घटित हुई है पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में, मतलब लोगों में आक्रोश भी है और एक तरह से लोग सहमे हुए भी हैं। जी, निश्चित रूप से आक्रोशित इसलिए हैं क्योंकि जो कार्यवाही घर गिराने की हुई है, वो आरोपी जो हैं ज्ञान सिंह, उनकी बहन का घर गिराया गया है। वो कच्चा घर है और अभी तक पक्की इमारतें खड़ी हैं, उन पर कार्यवाही नहीं हुई है, जिसको लेकर के अभी भी ग्रामीण और परिजन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनके और भी मकान हैं जो पक्के हैं, इन पर कार्यवाही की जाए। सुशील, जो आरोपी हैं उनका ये मकान नहीं था, उनकी बहन के मकान को प्रशासन के द्वारा गिराया गया है। जी, बहन का मकान गिराया गया है। लेकिन सुशील, क्या बहन या उनके परिवार की इस घटना में संलिप्तता थी? ये तो स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि क्या मामला है, किस तरीके से, क्यों ऐसा किया गया है, लेकिन जो मकान गिराया गया है, जो बुलडोजर से कार्रवाई की गई है, वो उसकी बहन की गई है, ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है। सुशील, अब तक जो आरोपी थे उनके मकानों पर अभी तक कोई कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई है अब तक? जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर के अभी भी ग्रामीण और परिजन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनके ऊपर और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परिजनों का क्या कहना है? परिजन क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट है और आगे वो क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, परिजन तो अभी संतुष्ट नहीं, तभी तो लगातार जिला प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि और आगे की कार्रवाई हो। इसीलिए बाजार गर्म है चर्चा का। कहीं ना कहीं ये बड़ा अपराध हुआ है, दिन दहाड़े 3 लोगों की एक ही परिवार की हत्या हुई है, तो परिजन आहत है और उनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं सही है। जी ठीक है सुशील, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। श्वेता दुबे जी, हम आपके पास आते हैं। श्वेता दुबे जी, ये क्या स्थिति बन गई है? कोई भी किसी को मार देगा। ट्रिपल मर्डर का ये घटनाक्रम जो फतेहपुर में देखने को मिला है, पूरे जनपद में, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, लोगों में आक्रोश भी है। और कार्रवाई की अगर बात करें तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, जो आरोपी थे उनके मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई तो नहीं हुई है, जबकि परिवार लगातार मांग कर रहा था कि इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। घटना जितनी बड़ी ये घटना है, उसका मैसेज उससे बड़ा है, क्योंकि दिन दहाड़े इस घटना को श्वेता दुबे जी अंजाम दिया गया है और इसका
बड़ा मैसेज है कि दिन दहाड़े इन गुंडों के द्वारा, इन मन बढ़ों के द्वारा सरकार को चुनौती दी जा रही है, कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष भी कह रहा है कि कानून व्यवस्था कहां है प्रदेश में। श्वेता जी। जी, ये कानून व्यवस्था पे धब्बा नहीं है, ये सुनियोजित हत्याकांड है और प्रधानी के चुनाव से इनकी आपसी रंजिश आ रही थी और उसी के फलस्वरूप यह हत्याकांड हुआ है। ये कोई अचानक या वो नहीं है और बहुत शातिर अपराधियों के साथ नहीं किया गया है, ये आपसी रंजिश का उदाहरण है। और जैसा ये लोभ हर्षक कांड हुआ है उसी के हिसाब से हमारी कार्रवाई भी हो रही है। और ये निश्चित है कि जिसका भी अवैध निर्माण है, इससे ये साबित होता है कि ये लोग दबंग लोग थे, इन्होंने अवैध निर्माण भी कर रखा था और इन्होंने 3 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या भी कर दी। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये समाज के अच्छे लोगों में से नहीं आते हैं, ये दबंग थे, अपराधी किस्म के लोग थे। तो इनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो इसमें विपक्ष को क्या परेशानी हो रही है? ये तो हमारी भाजपा की 0 टॉलरेंस की नीति ही है और इस पर पूरी प्रशासन व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना कहां तक उचित है? अगर अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तो सुदृढ़ प्रशासन कैसे होगा? आम आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा? इसमें दहशत का माहौल नहीं होना चाहिए। इसमें यह संदेश जाना चाहिए कि जो भी इस तरह के कार्य करेगा तो उनके संग यही कार्रवाई होगी, यही अंजाम होगा। श्वेता दुबे जी, दहशत इस बात का नहीं है कि प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने तो आरोपियों के बहन के मकान पर कार्रवाई की है, आरोपियों का मकान नहीं गिराया। दहशत इस बात की है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जी कार्रवाई के चलते। बिल्कुल। लेकिन श्वेता दुबे जी, जो दावे किए जाते हैं कि अपराधियों में खौफ है, अगर ये अपराधी थे तो उनमें खौफ कहां है? दिन दहाड़े ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, किसी को नहीं मार देंगे। खौफ है, लेकिन 100% अपराधी मुक्त कैसे हो सकता है समाज? ये कोई वैज्ञानिक रूल तो नहीं है ना। लेकिन फिर भी अपेक्षा सपा के शासनकाल में पूर्ववर्ती शासन की अपेक्षा हमारा शासनकाल ज्यादा सुदृढ़ है, सुशासन है, आम आदमी संतुष्ट है, सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। किसी भी घटना से पूरी चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है। ये एक अपवाद स्वरूप हो सकता है, लेकिन यह पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। और हमने त्वरित कार्रवाई की है। अब कार्रवाई करने के पश्चात अब उसमें जातिवादी वो ढूंढा जा रहा है और अब उसमें तरह तरह की राजनीति प्रारंभ हो गई है। लेकिन अपराधी ने अपराध किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और बस यही होना चाहिए। विपक्ष को इस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना विपक्ष की कमजोरी हो गई है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो विपक्ष का काम है, विपक्ष जाने। लेकिन श्वेता दुबे जी, जिस तरीके से मेरा सवाल है कि खौफ की अगर हम बात कर लें, माफिया प्रदेश छोड़ चुके हैं, गुंडों में खौफ है, अपराधियों में खौफ है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं अभी 3-4 दिन पहले बहराइच में ऐसी घटना, चुनावी रंजिश में घटना हुई, पूर्व प्रधान ने मौजूदा प्रधान के भतीजे को गोली मार दी और लखनऊ में उसको रेफर किया गया, उसकी मौत हो गई। ये फतेहपुर में ऐसी घटना, इसमें भी एंगल आ रहा है कि प्रधानी चुनाव की रंजिश थी, ये अपराधी थे, ये दबंग थे। लेकिन अगर सब कुछ प्रदेश में अच्छा चल रहा है, अपराधियों में खौफ है, ये अगर अपराधी थे तो खौफ तो कहीं नजर नहीं आया। दिन दहाड़े 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, कहां खौफ है? कहीं खौफ नजर नहीं आया। श्वेता जी, एक्शन होगा। अब ये समाज में एक नजीर जाएगी कि हाँ, अगर अभी भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं तो ऐसा ही एक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं कह रही हूं ना बार बार कि 100% अपराध मुक्ति तो किसी भी समाज में संभव नहीं है। ये कोई वैज्ञानिक फॉर्मूला थोड़ी है कि 2 + 2 = 4। समाज है, इसमें हर तरह के लोग हैं, तो अपराधी भी हैं। भले उनकी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन ये कहिए कि 0 हो गए तो अभी 0 तो नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ घटना करके वो अपने मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। तो हमारे सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है ताकि उनका मनोबल भी टूटे और समाज में एक नजीर जाए कि इस तरह से काम करने वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। उसमें कोई राजनीतिक कुछ भी नहीं होना चाहिए, भय मुक्त समाज के लिए। ठीक है श्वेता जी, हमारे संवाददाता सुशील जुड़े हुए। सुशील, एक और अहम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, उसके बाद अपने अगले मेहमानों के पास जाएंगे। सुशील, अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो आरोपी हैं, परिवारीजन कह रहे हैं कि आरोपियों के मकान को बुलडोज किया जाए। अब तक इस तरीके की कार्रवाई क्या प्रशासन करने की तैयारी कर रहा है या प्रशासन की ऐसी कोई मंशा है? प्रशासन ने अब तक बहन के घर, जैसा कि आपने बताया, कि बुलडोजर की कार्रवाई की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुलडोजर कार्रवाई ही होनी चाहिए, प्रशासन को जो उचित कार्रवाई लगती है वो, अभी गिरफ्तारी हुई है, आगे की कार्रवाई प्रशासन किस तरीके से कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है? जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी एक बहन का मकान गिराया गया है,
तो कहीं ना कहीं वो अवैध निर्माण था, इसको गिरा दिया गया है। जी। लेकिन आगे की जो मकानों को ढहाने की प्रक्रिया है उसकी कुछ कानूनी प्रक्रिया होती होगी, कुछ आदेश करने होते होंगे, लेने होते होंगे, जो भी कारण हो इसके पीछे का स्पष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं चर्चा है कि आगे उनका भी मकान गिराना या अन्य कोई कार्यवाही जो भी बन पड़ेगा वो की जाएगी। ठीक है सुशील, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुरेश अग्नोत्री जी जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के। अग्नोत्री जी, हम आपके पास आते हैं। अग्नोत्री जी, जिस तरीके से फतेहपुर में ये घटना घटी, इससे पहले बहराइच में घटना घटी है और कई जगहों से ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका तो काम है वो तो कमियां ही ढूंढेंगे, लेकिन अगर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इसमें मिली हुई है, मायावती ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इसमें सुधार की जरूरत, लेकिन जिस तरीके से सरकार प्रशासन दावा कर रहा है कि अपराधियों में भय है, अपराधियों में खौफ है, जो इस तरीके के लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, वो प्रदेश से बाहर जा चुके हैं, प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति सर क्यों हो रही हैं? खौफ नजर नहीं आ रहा है। मतलब घटना जिस तरीके से हुई है, मेरा सवाल इसलिए है कि घटना दिन दहाड़े हुई है, कहीं से कोई खौफ नहीं, सरेआम 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। देखिए, ये एक इनका पुराना दुश्मनी चली आ रही है, आज से नहीं, इनका काफी समय से ये विवाद है इनका। ये खौफ तो है, ऐसा नहीं कि खौफ नहीं है जी। विपक्षियों का काम ही है कहना कि क्या कहते हैं खौफ नहीं है, हर जगह मार और लूट हो रही, मार हो रही, मर्डर हो रहे हैं, और क्या कहते हैं ये तो विपक्ष कहता चला है। विपक्ष अपने समय में क्या कर रहा था, उनके समय में कितनी लूट खसोट, महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, महिलाओं के अत्याचार होता था, दिन रात दिन में कितने मर्डर होते थे, लखनऊ में कितने माफिया थे, यूपी में कितने माफिया थे, उस समय को ये देखे ना। आज ये तो हमारी सरकार के ऊपर लांछन लगा रहे हैं अपोजिट विपक्ष के लोग। इस सरकार में जितने भी माफिया गुंडे थे ये बात सत्य है, प्रदेश को छोड़ के जा चुके हैं, प्रदेश में नहीं है। अब ये घटनाएं कहीं ना कहीं तो सुनियोजित तरीके से नहीं थी, इनका आपसी विवाद हुआ और तुरंत ही आपसी का विवाद होने के कारण ऐसा घटना घट गई। ठीक है अग्नोत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। जयप्रकाश सर, हम आपके पास आते हैं। जयप्रकाश सर, जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आई हैं, ट्रिपल मर्डर फतेहपुर में घटना सामने आई है, बहराइच में घटना सामने आई है, प्रधानी के चुनाव की रंजिश बताई जा रही है। एक तरफ सर तमाम दावे किए जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटनाएं किसी की भी सरकार रही हो और घटनाओं का जो होना है वो एकदम रुक नहीं जाता है, क्योंकि हर प्रकार की जहनियत के लोग होते हैं, हर प्रकार की मानसिकता के लोग होते हैं, लेकिन लोगों में जिस तरीके की जरा सी बात पर गोलियां चला देना, लोगों को भून देना, ये आखिर ये जहनियत क्यों हो गई है सर? और दूसरी बात, जो खौफ, जो इकबाल होना चाहिए डर का, प्रशासन का, वो डर सर कहीं नहीं दिखाई दिया। सरेआम 3 लोगों को भून दिया गया, बहराइच में सरेआम प्रधान के भतीजे को गोली मार दी गई। ये जो घटनाएं सामने आ रही, इनमें कहीं से भी डर नहीं दिखाई दे रहा है, बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। जयप्रकाश सर, कि आपने अभी घटना का कारण बताया और जो आपकी न्यूज चैनल पे और बाकी दूसरे न्यूज चैनल पे घटना का कारण आ रहा है, और अभी आपके कुछ गेस्ट स्पीकर भी बता रहे थे कि इस प्रधानी की रंजिश है, उस प्रधानी की रंजिश के कारण ये घटना हुई। तो यदि वास्तव में इस कारण घटना हुई है, रंजिश पहले से पुलिस को पता थी, तो ये पुलिस की शुद्ध रूप से लापरवाही है। ऐसी घटनाओं पर जहां रंजिश विद्यमान रहती है, ये पुलिस की कार्यप्रणाली का हिस्सा है कि ऐसे रंजिश को पहचान करके उन्हें भारी मुचलकों से पाबंद कराया जाए और उन पर निगरानी रखी जाए कि कहीं राइवलरी बढ़ तो नहीं रही है, कोई बड़ी घटना तो नहीं हो जाती। इस तरह की जिम्मेदारी पुलिस की रहती है जी। इस केस में निश्चित रूप से जो उच्चाधिकारी हैं वो इस बात की जांच कराएंगे कि लोकल पुलिस की लापरवाही तो नहीं रही है। रंजिश में घटना होना तो ये पक्का मान के चलिए पुलिस की लापरवाही मानी जाती है। वैसे ये ब्रुटल घटना है, इसमें पुलिस जितने से जल्दी कार्रवाई करके इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य संकलित करके अदालत से सजा दिलाए, उसका असर फिर समाज पे अच्छा पड़ता है। तो मुझे विश्वास है कि पुलिस इसमें तेजी से कार्रवाई करेगी। मानस
निश्चित रूप से लेकिन जयप्रकाश सर, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो समाज में एक भय का वातावरण पैदा होता है। समाज में तमाम ऐसे सवाल सर पैदा होते हैं कि ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा, जरा सी बात पे किसी को कोई गोली मार देगा। शस्त्र लाइसेंस सर जब दिए जाते हैं उसमें भी देखा जाना चाहिए, और हालांकि देखा भी जाता है, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग, पारिवारिक बैकग्राउंड, सारी चीजों को देखा जाना चाहिए कि क्या ये परिवार, क्या ये शख्स शस्त्र लाइसेंस के लायक है या नहीं लायक है। और जब रंजिश चल रही है पीढ़ियों से, तो वहां पर अतिरिक्त जो है वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन यहां सर कुछ नजर नहीं आई, जिसका नतीजा ये हुआ। नहीं मानस जी, आपका प्रश्न एकदम वाजिब है। इसमें मैंने पहले ही बताया, यदि किसी तरह की राइवलरी है, दोनों में तनाव है, तो और पहले से लाइसेंस उन पे है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है उनके लाइसेंस जमा करा लेना, और डीएम साहब को वहां रिपोर्ट इस बात का दे देना कि इनके पास लाइसेंसी असलहे रहे तो घटना हो सकती है। और इस बात की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये पता करें कि किसी के पास अवैध असलहा तो नहीं है। और ऐसे मामलों में पुलिस को अक्सर उस गांव में भ्रमण करके निगरानी करनी चाहिए, और दोनों पक्षों को भारी मुचलके से पाबंद करा के रखना चाहिए, जिससे लोगों में ये भय रहे कि हमारे इस रंजिश की जानकारी पुलिस को है, और यदि हम कुछ इस तरह की घटना करेंगे तो पुलिस हमारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और दूसरी बात जो आप अभी कह रहे थे कि बुलडोजर की भी कार्रवाई चल रही है, तो ऐसे में जिला प्रशासन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी मदद ली जानी चाहिए। ऐसे लोग यदि सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं तो उन जमीनों को भी वक्त से पहले ही खाली करा लेना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों से लोगों पर दबाव बनता है कि कानून किसी को छोड़ेगा नहीं। ये कार्रवाई यदि पहले हुई होती तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना नहीं होती, और देहात क्षेत्र में कहीं एक साथ 3 व्यक्ति का मारा जाना घटना हो जाएगी तो निश्चित रूप से दहशत लोगों में होगी, और पुलिस जितनी जल्दी कार्रवाई करके लोगों में विश्वास पैदा करेगी वो पुलिस के लिए बहुत अच्छा होगा। माना सर, एक और अहम सवाल हम आपसे करेंगे, उसके बाद श्वेता जी के पास जाएंगे। सर, अभी कुछ समय के बाद प्रदेश में फिर से प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं, तो अब ये जो दौर है कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चुनौती अब आगे और भी बढ़ेंगी। चुनावी रंजिशों का ये जो दौर है ये और आगे और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि प्रधानी का चुनाव जो होता है वो बहुत कुछ बदल देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब 5 साल में सारी चीजें ठीक होने में लगती हैं, अगला जो चुनाव आता है फिर जो रंजिशें हैं, फिर जो गुटबाजी है फिर से शुरू हो जाती हैं, और उसमें तमाम लोगों की हत्याएं होती हैं, तमाम आपराधिक घटनाएं सर होती हैं। तो अब आने वाले समय में पुलिस को अतिरिक्त भी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। निश्चित रूप से मानस जी, जो बात आप बता रहे हैं ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है दोनों समय, ग्राम प्रधानी के चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जी, दोनों समय इस तरह की बात रहती है कि प्रधानी के चुनाव के कारण घटनाएं हो सकती हैं जी। इसलिए ये रजिस्टर थाने पर बनवाया जाता है कि एक एक गांव का वो उसमें एंट्री कर लें कि उसमें संभावित कौन कौन से कैंडिडेट हैं, किसके किसके बीच में दुश्मनी है, कौन घटना कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसकी जान को खतरा, ये सारी डिटेल रजिस्टर में रखी जाती है और निगरानी की जाती है। बकायदा ऐसे पक्षों को पाबंद कराया जाता है, उनसे जुड़े हुए लोगों को पाबंद कराया जाता है और उनको बुला के हिदायत की जाती है, कोई घटना होगी तो भाई आप सबकी जिम्मेदारी होगी। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो 6 महीना पहले से ही पुलिस को ये तैयारी कराने के लिए इंस्ट्रक्शन जाते हैं। हम समझते हैं 30 साल की मेरी नौकरी है, जब भी इस तरह का चुनाव हुआ तो खास करके ग्राम प्रधानी के चुनाव में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ती है। पिछले दिनों जब से डायरेक्ट बजट गांव को जाने लगा तब से ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, बिल्कुल, और उसकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है गांव में, तो इसलिए भी बहुत सतर्कता पुलिस को बरतनी पड़ती है। जो राजस्व के लोग हैं उनके सहयोग से पुलिस अपने भी जो उनके लिए जो कानूनी प्रावधान है, इन प्रावधानों के तहत एक एक व्यक्ति को चिन्हित करती है और चिन्हित करना भी चाहिए, और चिन्हित करके उन्हें पाबंद कराने से जैसे लोगों को पता लगता है कि लोकल थानेदार को जानकारी है कि हमसे खुराफात होने पर हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो लोग इस तरह की घटना फिर नहीं करते, घटनाएं रुकती हैं। जी, निश्चित रूप से सर हमारे साथ जुड़े रहे आप श्वेता दुबे जी। एक बार फिर हम आपके पास आएंगे। श्वेता दुबे जी,
चूंकि फतेहपुर की घटना के बाद और पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं, विपक्ष जो है वो निश्चित रूप से मुखर होगा। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि सरकार के लोग इसमें मिले हुए हैं, सरकार की मिलीभगत है और ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को, हालांकि सरकार कार्रवाई कर रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है और भी जो अन्य प्रशासनिक जो भी कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं, वो चल रही हैं और पिछले जो तमाम घटनाएं हुई हैं उनमें भी हुई हैं। लेकिन अखिलेश यादव का कहना कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है। मायावती ने भी नसीहत दे दी है कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है। और अगर श्री अखिलेश यादव जी को जानकारी है कि सरकार के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, इसमें घटना में संलिप्त हैं, तो वो ऑफिशियली मतलब जो जानकारी है वो साझा करे पुलिस के साथ, सरकार के साथ, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और दूसरी बात है, उनको इतनी कानून व्यवस्था गिरी हुई लग रही है, क्या वो अपना समय भूल गए हैं जब लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाया करती थी। अब लड़कों से गलतियां नहीं हो रही हैं, अब कुछ छिटपुट अपराधी जो रह गए हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो उस पर भी हमारा प्रशासन कठोरता से कार्रवाई कर रहा है। देखिए, विपक्ष है वो आरोप लगाता रहेगा, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती है, पूरे लोगों का पता नहीं चल जाता है कि कौन कौन इस घटना में संलिप्त थे, तब तक कुछ भी एकदम फुल एंड फाइनल नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ऐसा हुआ इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। अब पुलिस जांच कर रही है, जो जांच के पश्चात सामने आएगा, कार्रवाई भी कर रही है और पूरी फाइनल कार्रवाई होगी जब जांच पूरी हो जाएगी। अब आप कहेंगे आप हमेशा की तरह कह रही हैं जांच चल रही है, तो जो एक प्रक्रिया है वो तो करनी ही पड़ेगी। एकदम से त्वरित प्रक्रिया तो नहीं हो सकती है, जांच तो प्रक्रिया से ही गुजरेगी, उसी के बाद न्याय हो पाएगा। कानून अपना काम कर रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, हमेशा की तरह वही हमेशा की तरह वो नेगेटिव राजनीति कर रहा है। उसको मुद्दों की तलाश है, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करके कि कानून व्यवस्था गिर गई है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है। जिन आदि तत्वों के हाथ में कानून व्यवस्था थी उनसे निकल के प्रशासन के हाथ में आ गई है। आम जनता खुश है, आम व्यक्ति सुरक्षित है, ये समझ नहीं आ रहा विपक्षियों को, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हमारा सुशासन चल रहा है। ठीक है। श्वेता दुबे, छोटे से ब्रेक का वक्त है और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम इस विषय पर बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हत्या पर बवाल, सियासी सवाल और सीधे चर्चा। श्वेता दुबे जी, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। श्वेता दुबे जी, आपने कहा कि हम कहेंगे कि आप हर बार कहती हैं कि जांच चल रही है, जांच हो। देखिए, जांच तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जांच जब तक नहीं होगी, सही मायनों में आखिर आरोप और दोष दोनों अलग चीज होती हैं। आरोपी कौन है, दोषी कौन है, जांच के बाद ही यह तय होगा कि जो आरोपी है वास्तविक में वो दोषी है या नहीं है। कोई निर्दोष व्यक्ति ना फंसे, तो जांच तो निश्चित रूप से जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल है, जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा ये एक घटना हो जाना कि 3 लोगों की मौत हो गई या 3 लोगों को मार दिया गया, उसके वो अलग बात थी। ये जो मैसेज अपराधियों के द्वारा दिया गया है, दिन दहाड़े गोलियों से भून देना, तो जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा ये मैसेज दिया गया है, मेरा मानना है कि जब कार्रवाई हो तो सजा तो जरूर मिलेगी, सजा तो तय है, लेकिन एक मैसेज भी ऐसा होना चाहिए ताकि इस तरीके की पुनरावृत्ति करने से पहले अन्य जो अपराधी हों, इस तरीके की मानसिकता के लोग हों, उनके अंदर 4 बार सवाल आए कि अगर ऐसा हम करेंगे तो ऐसा हो सकता है। श्वेता जी, देखिए, इसका प्रारंभ हो चुका है, बुलडोजर की कार्रवाई हो गई है, जिससे हमारी योगी सरकार पहचानी जाती है। ये इसीलिए की गई है क्योंकि वहां की जनता ये मांग कर रही थी कि बाबा जी जो कार्रवाई करते हैं वही होनी चाहिए, इसलिए वहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और देखिए, अपराधियों का मकान अभी ये भी, अब मैं फिर कहूंगी, ये जांच का विषय है कि उनका मकान अवैध जमीन पर बना है कि नहीं। उनकी बहन का मकान अवैध जमीन पर था, इसलिए उस पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। और रही बात, देखिए, मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि अपराधी होता है, अपराधी राजनीतिक नहीं होता है। अपराध करने के पश्चात वो उसकी सजा से बचने के लिए किसी राजनीतिक दल की शरण लेता है। और पूर्व सरकारों में
ऐसा होता आया है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, लेकिन हमारी भाजपा की सरकार में ऐसा नहीं है। वो अपराधी हो, अगर वो अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और ये संदेश जाएगा, जैसा आप चाह रहे हैं, ये संदेश अपराधियों को जाएगा कि अपराध करके आप इस प्रदेश में नहीं रह सकते हैं, आपको आपके किए हुए अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। ठीक है, श्वेता दुबे जी जुड़े रहिए आप हमारे साथ। जालिम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। जालिम सिंह जी, आपके पास हम आते हैं। फतेहपुर की ये घटना जालिम सिंह जी जिस तरीके से सामने आई है, निश्चित रूप से तमाम सवाल खड़े करती है। जिस अंदाज में अपराधियों के द्वारा ये घटना अंजाम दी गई है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपके नेता अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें सरकार के लोग शामिल हैं, इसमें सरकार की संलिप्तता है। तो वो श्वेता जी कह रही है कि अगर उनको जानकारी है तो बता दें, पुलिस और प्रशासन का काम आसान हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उसमें सच्चाई है। कानून व्यवस्था, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रशासन की नाम की ना कोई चीज है, ना शासन नाम की कोई चीज। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, तो फतेहपुर में तो दिन दहाड़े हत्या हुई है। तो इसमें जो है प्रशासन जो है फतेहपुर का पूरी तरह से नाकाम रहा है। जिसकी जनता वहां पे मांग कर रही थी, वहां सारे के सारे लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो यहाँ पर तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और लोगों की जान, 3 ट्रिपल मर्डर हुआ है, दिन दहाड़े मर्डर हुआ है, इससे बड़ी घटना क्या हुई। और इस अपनी कमी को छिपाने के लिए प्रशासन ने और शासन ने अपनी कमी को छिपाने के लिए कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, जैसा कि भाजपा की श्वेता दुबे जी कह रही हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। तो ये जो है, ये किसी को अपनी नाक बचाने के लिए, अपना चेहरा छिपाने के लिए ये झूठ मूठ का इनकाउंटर कर रहे हैं। अच्छा। जो ये करते चले आए हैं, जो पकड़ करके गोली मारने का जो काम है, ये अपना चेहरा छिपाने के लिए फेस क्लीनिंग है सरकार की और प्रशासन की। अदरवाइज ये कहीं कुछ नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से फेल है। शासन का पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं। पूरी तरह से सरकार हर पहलू पे फेल है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, चाहे लोगों के पिछड़े और दलितों के सम्मान की बात हो, चाहे उनके अधिकारों की बात हो, सब तरह से फेल है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाक बचाने के लिए अपने एजेंडे में कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए तरह तरह की केवल बातें करते हैं। और सरकार ने जो वायदे दिए थे उनमें कहीं कोई सुधार नहीं है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार फेल है और लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं। ठीक है, जालिम सिंह जी, एक बात और नोट कर लीजिए। जी, एक बात और सुनिए। मेरा नाम जगदीश सिंह चौहान है। ये आपके यहाँ गलत नाम मेरा करके आ रहा है। ठीक है जगदीश जी, जगदीश जी, ये नाम जरा ठीक है। मैं सपा नेता नहीं, सपा का अधिकृत प्रवक्ता हूँ। ठीक है, मैं अपने सहयोगियों से कहता हूं वो आपका नाम ठीक कर लेंगे। जगदीश जी, जिस तरीके से आप श्वेता जी कह रही हैं कि आप जब अखिलेश यादव जी को पता है कि सरकार के लोग उसमें मिले हुए हैं, तो उनका नाम आप बता दीजिए, प्रशासन का काम आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ सुरेश अग्निहोत्री जी जो आरएलडी से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए आप ऐसी घटनाओं को प्रसारित कर रहे हैं। ऐसा है कि शासन प्रशासन में क्या आप पूछना चाहते हैं मनोज जी? मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं कि जो विधि व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सरकार का कौल अब जनता में नहीं बचा है। जनता का भरोसा और विश्वास उठ चुका है। ठीक है, जगदीश जी, आपके शासन काल के समय में क्या था? आज तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में बिल्कुल शासन प्रशासन व्यवस्थाएं सारी व्यवस्थित चल रही है। आपकी सरकारों में क्या था? अब ये इससे कहने, सुरेश अग्निहोत्री जी, इससे कहने से काम नहीं चलेगा कि हम बहुत खराब है तो आप भी खराब हो। अरे आप हमसे अच्छा करके दिखाओ ना। आपके टाइम में 3 ट्रिपल मर्डर, डे लाइट मर्डर हो रहे हैं। इसमें शासन
प्रशासन पूरी तरह से फेल है और आप मुझे कहोगे कि आपकी सरकार में ये था। मनोज जी, ये नाम चेंज करवाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, शासन प्रशासन श्रीमान जी कार्य को कर रहा लेकिन है और जो कार्रवाई कर सकता है उचित कार्रवाई कर रहा है। सुरेश अग्निहोत्री जी, ये तो ठीक है, जगदीश जी जो कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने अगर कोई गलतियां की थी तभी वो विपक्ष में बैठे, लेकिन आप सत्ता में हैं, आप ऐसी घटनाओं की मजम्मत नहीं करेंगे, ऐसे लोगों पर अगर ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर जो जनता ने आपको बदला है, इसीलिए बदला था ना आपको। वो क्या हो रहा, बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के नेता गैंगरेप कर रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचा रही थी, साल भर बचाई है। इसमें आप जवाब दीजिए। भाई साहब, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं सपा सरकार के, हम भी अभी आपसे सवाल पूछेंगे तो डिबेट आप इससे नहीं बच जाएगा। ऐसा है, आप इससे नहीं बच सकती। आपके टाइम में अपने सशक्त शासन का बीएचयू में आप नहीं डाल पाएंगे भाजपा की उपलब्धि को, आप कैसे बता पाएंगे? ठीक है, आप जानकारी करिए जगदीश प्रसाद साहब कि वो किसका कार्यकर्ता है, वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। ये अयोध्या वाला भूल गए हैं, वो आपका था। कन्नौज वाले उनको भूल रहे हैं क्या भाई साहब? उनको सुधारिए। कन्नौज वाला भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, कन्नौज वाला भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। इनकी सिर्फ एक टैग लाइन चलिए। है, शासन विफल हो गया है। श्वेता जी, श्वेता जी, ठीक है, जगदीश जी आपकी बात आ गई, जगदीश जी आपकी बात आ गई। श्वेता जी आपसे सवाल है। श्वेता जी, जगदीश जी ये तो ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलतियां अगर की थी, उनकी सरकार तो अब नहीं है, ठीक है, विपक्ष में है, सवाल उठाने की उनकी भी जिम्मेदारी है, और ऐसे अगर मुद्दे उनको मिलेंगे तो निश्चित रूप से उन मुद्दों पर वो प्रचार प्रसार भी करेंगे, जनता के पास भी जाएंगे, मीडिया में भी शोर मचाएंगे। विपक्ष में है ना श्वेता जी? मुद्दे नहीं, ये एक सामाजिक घटना है और निश्चित रूप से बहुत ही दुखद निंदनीय घटना है कि 3 लोगों की हत्या हुई है। इस पर राजनीतिक काम चलने वाला नहीं है। इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, सरकार चलाई नहीं हो रही है। हम इस्तीफा भी दे देंगे तो भी आपकी सरकार नहीं आ रही है। 2027 में हम ही आ रहे हैं। मन को बहलाइए आप केवल 2027 तक इसी तरह बोल बोल के, जनता आपको जवाब देगी। 2024 में दिया है, 2027 में फिर देगी। डबल इंजन सरकार ही चलेगी। आपके मानने या न मानने से, आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाएगा। ठीक है जयप्रकाश जी, हम आपके पास आते हैं। श्वेता जी आपकी बात आ गई, जयप्रकाश जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। जयप्रकाश जी, जिस तरीके की मेरा सवाल था, हालांकि श्वेता जी से भी मैंने वही सवाल किया। जयप्रकाश सर, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये घटना मतलब हैरत अंगेज घटना है। दिन दहाड़े जिस तरीके से बदमाश मैं तो कह रहा हूं उनको, जिन लोगों के द्वारा ये घटना अंजाम दी गई, एक बड़ा मैसेज गया है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है, लोगों में चर्चा इस बात की है कि ऐसे तो कोई किसी को मार देगा। ये जो मैसेज जो अपराधियों के द्वारा दिया जा रहा है, इतना ही तगड़ा मैसेज जब तक प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे मनबढ़ लोग, ना तो इनको सीख मिलेगी, ना तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं प्रदेश में, उनको भी कोई नसीहत नहीं मिलेगी और ऐसी घटनाएं फिर पुनरावृत्त होंगी। जयप्रकाश जी। निश्चित रूप से मानस जी, ये कानून जितना जल्दी इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगा और इनको सजा मिलेगी, उसका प्रभाव निश्चित रूप से दूसरे लोगों पे पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा मुझे एक बात कहनी है जी, ये गांव में 2 पक्षों में रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, जैसा कि आपने बताया कि निकट भविष्य में चुनाव भी होने वाले हैं ग्राम प्रधानी के। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से एक दूसरे के खिलाफ कुछ न कुछ खोद विनोद वो लोग शुरू करेंगे, उससे घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी बनती है इससे और अलर्ट हो जाना और ऐसे प्रकरण को थानावार चिन्हित कर लें और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त निरोधात्मक कार्रवाई करें, जिसके खिलाफ गुंडा कार्रवाई करनी है, गैंगस्टर करनी है, पाबंद कराना है, जिला बदर कराना है। ये सब कार्रवाइयां करके सबको मैसेज दिया जाना चाहिए कि यदि रंजिशन कोई घटना होगी तो प्रशासन उन्हें छोड़ेगा नहीं और हर तरह की उनके खिलाफ कार्रवाई। इन सारी घटनाओं से, इन सारी कार्रवाइयों से इस तरह की घटनाएं रुकती है। मानस
ठीक है श्वेता दुबे जी, जैसा कि जयप्रकाश सर ने कहा 30 साल उन्होंने भी पुलिस के बड़े ओहदे पर उन्होंने सेवा दी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, चुनावी रंजिश इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण नजर आ रहा है। ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं, अभी पिछले एक हफ्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं। आप कह रही हैं कि ठीक है घटना हो गई है, उनको सजा मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुलिस कर्मियों की या प्रशासन का अगर दोष है, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है, तो उस पर भी काम करने की जरूरत है कि नहीं है। कार्रवाई होगी वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अगर पुरानी रंजिश चल रही थी, जयप्रकाश जी ने कहा पुरानी रंजिश चल रही थी, तो पुलिस ने इनको निरुद्ध क्यों नहीं किया? लाइसेंस इनके पास था तो घटना हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने कोई ऐसा काम नहीं किया। लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है ना, तभी यह घटना घटित हुई है। जी जी, और प्रधानी चुनाव से पहले पुलिस को अपना पूरा होमवर्क करने की आवश्यकता है, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे और इस तरह की कोई भी घटना ना हो और चुनाव भी प्रधानी वाले भी अच्छे से संपन्न हो जाए। क्योंकि गांव में जैसा कि बताया कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और पूर्व नियोजित होती हैं, ये भी नियोजित ही था, उन्होंने घात लगा के ही उनको मर्डर उनका किया है। तो अब आगे इससे ये सीख लेनी है हमारे पुलिस प्रशासन को भी कि इस तरह की घटनाओं पर रोक क्या लगे, एकदम ही नहीं होनी चाहिए, अपना वो चाक चौबंद करे और इस तरह के रंजिश वाले जो भी हैं उनके ऊपर नजर रखे और इन घटनाओं को होने से रोके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम 100% काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है और विपक्ष से भी ये अपेक्षा है कि वो सहयोग करे, ना कि उसमें झूठे बातें जोड़कर उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करें। तभी एक हम स्वच्छ अच्छे समाज में, भयमुक्त समाज में रह पाएंगे। निश्चित रूप से श्वेता जी। सुरेश अग्निहोत्री जी, हम आपके पास आते हैं। सुरेश अग्निहोत्री जी का वीडियो हमें नहीं मिल पा रहा है। सुरेश अग्निहोत्री जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है सुरेश अग्निहोत्री जी, मेरा डर इसलिए मैं बार बार उस घटना का जिक्र कर रहा हूं कि आने वाले कुछ समय के बाद फिर से प्रधानी का चुनाव आने वाला है। प्रधानी चुनाव की रंजिश जिस तरीके से पिछले 2-3 घटनाओं में निकलकर सामने आई है, अगर लापरवाही की गई और अगर समय रहते पुलिस प्रशासन ने ऐसे लोगों को निरुद्ध नहीं किया। मैं भी ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मुझको पता है कि किस तरीके से ग्रामीण परिवेश में प्रधानी के चुनाव और क्षेत्र पंचायत के जब चुनाव होते हैं किस तरीके से दुश्मनियां हो जाती हैं, किस तरीके से मनमुटाव हो जाते हैं और उसमें कई बार बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो समय रहते अगर ये घटना जो घटित हुई है, इससे अगर सीख नहीं ली गई, इस घटना के बाद अगर प्रशासन चेता नहीं, तो तमाम ऐसी घटनाएं होंगी। अग्निहोत्री जी, प्रशासन को निश्चित रूप से अब क्या कहते हैं सजग रहना पड़ेगा और क्या कहते हैं समय में लाइसेंस वगैरह जो भी है इनको चुनाव के पहले जमा करा लेना चाहिए और जो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए प्रशासन को। जब भी एक आगे आने वाले पंचायत और जिला पंचायत और इस चुनाव में ठीक है अग्निहोत्री जी। श्वेता दुबे जी, एक और अहम सवाल आपसे। जिस तरीके से अभी बड़े पैमाने पर प्रदेश में लाइसेंसधारी हैं और अभी तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अवैध हथियार से तो लोगों ने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया है। लाइसेंसी हथियार जो एक बहुत जिम्मेदारी होती है, जिसके पास लाइसेंसी हथियार होते हैं उनको अब छोटी छोटी अगर घटना हुई, छोटी छोटी बात पर अगर हथियार निकालकर और ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा तो व्यापक आप मानती हैं या नहीं मानती हैं कि व्यापक स्तर पर प्रदेश में सघन रूप से इसका एक अभियान चलाया जाना चाहिए? जिन लोगों के पास लाइसेंस है उनकी जी, जिससे कि चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो सके, शांतिपूर्ण, उसमें ज्यादा लड़ाई झगड़ा या ये सब कुछ ना हो। क्योंकि प्रधानी के चुनाव में अक्सर, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। इस पर पुलिस प्रशासन को पहले से ही तैयारी करने की आवश्यकता है और ये अगर इस घटना पर भी, जैसा कि भाई साहब ने बताया, कि पहले से थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो ये जघन्य हत्याकांड नहीं होता और 3 लोगों की जान बच जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आगे इससे सबक लेते हुए इस तरह के प्रशासन को बहुत चाक चौबंद होने की आवश्यकता है और इसमें सरकार का भी योगदान होना चाहिए कि वो प्रशासन को निर्देशित करे किस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है
ठीक है, आखिरी टिप्पणी, क्योंकि समय भी हो रहा है, आखिरी टिप्पणी जयप्रकाश जी हम आपसे लेंगे। जिस तरीके से ये घटना सर हुई है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आप एक बड़े ओहदे पर रहे हैं, प्रशासन को किस तरीके से काम करना चाहिए, और जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, चूंकि हमने अभी बताया कि प्रधानी चुनाव आगे होने वाले हैं, तो अब प्रशासन को पूरे प्रदेश में किस तरीके का अभियान चलाना चाहिए, किस तरीके से एक पूरा जांच पड़ताल करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। और क्योंकि आप लंबे समय से पुलिस सेवा में रहे हैं, आपका बड़ा अनुभव है। बाना जी देखिए, ये सब पहले से डिजाइंड प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। हर थाने पर एक रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है रंजिश रजिस्टर, और रंजिश रजिस्टर में कई कॉलम कटे होते हैं कि किस तरह की रंजिश है। प्रधान के चुनाव संबंधी रंजिश है, जमीन संबंधी रंजिश है, जमीन में आबादी से संबंधित रंजिश है, कि खेती की जमीन की रंजिश है, आसनाई की रंजिश है, या कोई और इस तरह का तीसरा कोई कारण है, चौथा कोई कारण है उसकी रंजिश है, या पहले कोई मर्डर हुआ है उसके कारण ऐसी रंजिश है, या किसी ने किसी की लड़की छेड़ दी हो इसके कारण रंजिश हो। तो जितने रंजिश के कारण हो सकते हैं उतने कॉलम उसमें कटे होते हैं, और एक एक गांव की रंजिश को चिन्हित करके उसमें नोट किया जाता है, और नोट करने के बाद उन पक्षकारों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई जो बन सकती है, उसमें गुंडा, गैंगस्टर, निरोधात्मक कार्रवाई, पाबंद कराने की कार्रवाई, जिला बदर कराने की कार्रवाई, हर तरह की कार्रवाई उसमें होती है, लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई होती है। और हल्कावार पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगती है कि वो जब क्षेत्र में जाएं तो पता करें कि कहीं ये जो रंजिश है वो ज्यादा तो नहीं उसमें उकसावा हो गया है और निकट भविष्य में जल्दी कोई घटना हो जाए। लोकल इंटेलिजेंस से भी जानकारियां होती रहती है सर। किसी के हिसाब से 151 में लोग अरेस्ट होकर जेल जाते थे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जयप्रकाश सर। हमारे साथ दिनेश तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आखिरी समय पर हालांकि सर हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश तिवारी सर, चर्चा में आपका भी स्वागत है। एक सवाल सर आपसे, फतेहपुर में सर ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आई है, और इस घटना के बाद लोगों में जरूर तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके से अगर चलेगा तो कोई किसी को भी दिन दहाड़े गोलियों से भून देगा। दूसरी तरफ सर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस घटना में सरकार के लोग मिले हुए हैं, मायावती कह रही हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है। तो इन तमाम सवालों के बीच ऐसी घटनाएं, प्रधानी के चुनाव की रंजिश इसके पीछे भी नजर आ रही है सर। तो आपसे एक समावेशी जवाब की अपेक्षा सर। दिनेश तिवारी सर, सर फोन अनम्यूट कर लीजिए अपना। ये घटनाओं को तो कोई रोक नहीं सकता है, चाहे जिस दल की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। अगर जो अपराधी हैं, अपराधियों के ऊपर जो त्वरित एक्शन हुआ है, जो कार्यवाही हुई है, वो प्रशासन ने बहुत ही सधे कदमों से, बहुत ही ये कहें कि फौजी ढंग से की घटना हुई, और घटना के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। अभी जो बुलडोजर की कार्यवाही की बात हो रही है, मगर बुलडोजर की कार्यवाही इतना ये नहीं है कि अगर कोई अवैध निर्माण कर रखा है तो प्रशासन के जब संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से उसको प्रशासन हटाता है। रही पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, 2026 के शुरुआत में पंचायत के चुनाव होने हैं, तो निश्चित रूप से गांव में वर्चस्व की जंग बढ़ेगी। वो जंग किन किन गुटों के बीच में है, किन किन लोगों के बीच में है, पहले किन गांव में क्या घटनाएं हुई हैं, अब आगे क्या हो सकता है। किसी घटना को त्वरित तो नहीं रोका जा सकता है, मगर कोई घटना के बाद जो जिस ढंग से प्रशासन ने कार्यवाही किया है वो बड़ी बात है। जी ठीक है,
ठीक है दिनेश तिवारी जी, आपका कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई है इस घटना के बाद, वो निश्चित रूप से सकारात्मक आप इसको मानते हैं, और निश्चित रूप से कार्रवाई अगर आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से सकारात्मक है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए आने वाले समय में चुनौतियां हैं। पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का, दिनेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, श्वेता दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और जयप्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, आगे इन घटनाओं की, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को भी सतर्क रहना होगा, संजीदा रहना होगा, और तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा, ऐसी जगहों को चिन्हित करना होगा जहां पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, जहां पर जिन लोगों के बीच मनमुटाव या आपसी रंजिश चल रही है, तो वहां पर पुलिस प्रशासन की ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। और प्रशासनिक जो कार्रवाई अभी इस घटना में शुरू हुई है, निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है, और उम्मीद है कि एक कड़ा मैसेज प्रशासन और सरकार ऐसे अपराधियों को देगी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।